जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सब को लिए वह निकट रहता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु से जब प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हम सच्चाई के साथ उससे आराधना करने वाले हो जाएं। जो हमारे मुंह से निकलता है वही हमारे हृदय में भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे दिल की बातों को जानता है। भजन संहिता 27:1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यूहन्ना 8:51 कहता है, मैं तुझे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन पे चलने वाले हो जाएं, और जब हम वचन पे चलते हैं तो हम उसकी आशीष को प्राप्त करते हैं। तीतुस 3:7 में लिखता है, जिसने हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस से बने हैं। हालेलुया। यिर्मयाह 33:6 कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। यशायाह 40:11 कहता है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को कमर में लिए रहेगा। यूहन्ना 15:10 में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे सीधे सीधे बातें करता है। यहाँ कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें प्रभु के वचनों पे चलना है, हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करना है, और जो प्रभु का वचन कहता है हमें उसी को पकड़े रहना है और हमें उसी के पीछे लगे रहना है। वो परमेश्वर है, वो हमें आशीष प्रदान करेगा, चाहे आज हो चाहे कल हो। हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें उस पर भरोसा रखना है। यशायाह 26:4 कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन का चट्टान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है यहोवा पर सदा भरोसा रख। सदा यानी कि परिस्थितियाँ चाहे आपके विपरीत ही क्यों ना हो, हमें उस पे हमेशा भरोसा रखना है, उस पे विश्वास रखना है, और हर एक बातों में हमें धन्यवाद का बलिदान हमें चढ़ाना है। पहला इतिहास 16:34 कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। वचन हमसे कहता है प्रभु को धन्यवाद करो। हमें हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में हमें उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। और हमें धीरज धरना है। जो कुछ हम प्रार्थना करके मांगे वो हमें देगा, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना है, हमें धीरज धरना है। लूका 21:19 कहता है, अपनी धीरज से तुम अपने प्राण को बचाए रखोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें धीरज धरना है किसी बात को लेकर। जब हमें प्रभु से प्रार्थना हम करते हैं तो प्रभु हमें प्रार्थना का उत्तर देता है, लेकिन जब उसका समय आएगा वो अपने समय पर वो हर एक कार्य को करता है। इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। मरकुस 14:38 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें आत्मिक रूप से जागृत रहना है, हमें प्रार्थना करते रहना है और हमें परीक्षा में नहीं पड़ना है। इसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वचन को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु के करीब आकर अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।